कस्टमर की नीड है, आपने उसकी वांट को पूरा किया, ओके। लेकिन बात थी कि उसमें क्रिएटिविटी किस तरह लेके आनी है आपने। आप उसके उस जो प्रॉब्लम आ गई है आपको उस वाले काम के अंदर, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कैसे करना है। आपने डिजाइन बनाया बहुत सा अच्छा सा, अब उसके अंदर आपका क्या हो रहा है, वो सेल नहीं हो रहा, तो फिर आप क्या करेंगे। जी है किसी का कोई आइडिया कि क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके। एनीवन, कोई भी मार्केट आपके माइंड में कोई भी आइडिया है, यू कैन जस्ट शेयर। इसमें कोई नहीं है कि वो ठीक है कि गलत है, ठीक है, आप शेयर कर सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर क्रिएटिविटी किस तरह ऐड करेंगे। सर मेरे दिमाग में तो एक ये आया था कि हम वैल्यू इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं कि हम उसकी कोई इम्पोर्टेंस बता दें, कि वो जैसे स्पिरिचुअली कोई इम्पोर्टेंट चीज है या कोई जगह के हम्म। लिहाज से वो इम्पोर्टेंट चीज है, तो वो भी बता सकते हैं। डेफिनेटली उससे वैल्यू वैल्यू ऐड होगी उसके अंदर। लेकिन उस वैल्यू को ऐड करने के साथ आपने उसको उस खरीदने वाले के लिए इतना इम्पोर्टेंट करना है कि वो उसको लाजमी बाय करना चाहे। अब अभी हमारा बेसिक ये हम डिस्काउंट्स दे सकते हैं। डिस्काउंट्स जो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी जरूर है, लेकिन वो उसके अंदर हम जो क्रिएटिविटी एंड वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, वो नहीं है। आप बाज दफा मैंने को बात, आप चीज फ्री भी सेल करें ना तो कस्टमर बाय करने को रेडी नहीं होता। इससे फ्री से ज्यादा क्या डिस्काउंट्स होंगे। वो क्यों नहीं बाय कर रहा होता, वो कहता है मेरी नीड नहीं है ये, मैं इसको बाय करना नहीं चाहता, मैं इसको ऐसे ही लेके जाऊंगा। तो बेसिकली सिर्फ डिस्काउंट से काम नहीं चलता जब तक वो कस्टमर उस चीज को एक्चुअली बाय ना करना चाह रहा हो। सर फिर जी जी, बताइए क्या कहा आपने। इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स आपको यूजर हो सकते हैं, तो इससे परसुएशन चीजें इजी हो जाएगी। मुझे मुझे ना आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर अब आ रही है आपको आवाज? जी जी जी, अब बताइएगा। मैं कह रही थी कि डिपेंड करता है, बेसिकली मेन एम है कि खरीदने वाले को परसुएट करना। तो फॉर दैट परसुएशन व्हाट एन एंटरप्रेन्योर कैन डू इज कि वो बताए कि इस प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या उसको उसको होगा। अगर वो ये ले ले तो इससे ऑब्वियसली वो कस्टमर भी अट्रैक्ट होगा और उसकी वैल्यू भी उसको फील होगी। हाँ, देखिए परसुएशन तो तब आएगी ना जब कस्टमर आपके पास आएगा और आपसे पूछेगा और आप बताएंगे उसको। उस परसुएशन से पहले क्या होगा, उस परसुएशन से पहले आपकी उस प्रोडक्ट मार्केटिंग। की। जी जी। मार्केटिंग सर। हाँ नहीं, मार्केटिंग तो होगी, उस मार्केटिंग में क्या है, उस मार्केटिंग के अंदर आपने वैल्यू क्रिएट करनी है। उस मार्केटिंग के अंदर उसकी आपने अपीयरेंस ऐसी क्रिएट करनी है कि कस्टमर जाता जाता वहां रुके, वो आपसे पूछने आए तो सही ना, फिर आप उसको मजीद परसुएट कर। अब एक कस्टमर का अपने इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट कर सके, अगर हम इंटरेस्ट ही नहीं बना सके तो वो आपके पास आएगा क्यों। और देखिए परसुएशन आप थ्रू मार्केटिंग चैनल कर तो सकते हैं, लेकिन नीड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर नीड है तो उसकी, अब परसुएशन तब है लाइक 3 टाइप्स ऑफ वाटर बॉटल्स हैं, ठीक है। मेरी वांट है कि मैंने पानी पीना है, अब मैं आपके पास आता हूँ, आपके पास तीनों मौजूद हैं, ठीक है। आप मुझे किसी एक के ऊपर परसुए कर सकते हैं उसके बेनिफिट्स बता के। जी, ये वाला जो है ये फ्रेश फ्रॉम जो है ना, वो हमने हिमालयाज वो माउंटेन्स और इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं ना वाटर कंपनीज वाले, कि जी ये वहां से आया है, इसके ये बेनिफिट है, इसमें जिंक हमने ऐड कर दिया, इसमें बहुत चीजें ऐड कर दी। तो वो नेक्स्ट स्टेप है। जी अहमद, आप कुछ कहने लगे थे। एग्री कर रहे थे सर आपके बात से कि लाइक सर वो सर डिफरेंट सर मतलब कि सर वो बताते हमारी चीज में ये चीज तो आप इसी पे बाय करो सर। सर आपने कि हमारे इसमें मुझे ये कैसे सर। नहीं, मुझे क्लियर नहीं हुआ आपका क्वेश्चन, क्या आपने पूछा है। सर मेरा कोई सर मैं सिर्फ एग्री कर सर आपसे हाँ सर। हाँ, ठीक ठीक है ठीक है। अच्छा चले, हम थे क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी के ऊपर, ठीक है।
क्रिएटिविटी जो है वो आपकी बड़ी इम्पोर्टेंट है, आपके इवन के एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी, आपकी मार्केटिंग के अंदर, आपकी प्रोडक्ट्स के अंदर, कि आप उसको बड़ा क्रिएटिवली जो है क्रिएटिवली उसको प्रेजेंट करें, तो उससे बायर की अट्रैक्शंस जो हैं वो आपकी बढ़ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जी जी, सलमान अगर क्वेश्चन नहीं है तो अनम्यूट कर दें तो। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको रेजिलिएंट होना पड़ेगा, आपको परसिस्टेंस चाहिए। रेजिलिएंट का मतलब क्या है? आपके इस जर्नी के अंदर ना, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, जब आप इसमें एंटर हो गए हैं, बड़े अप डाउन आते हैं, बड़े स्ट्रेस आते हैं, ठीक है। आज तो कुछ भी सेल नहीं हो सका, आज तो हमारे पास कोई पूछने तक भी नहीं आया, मुसलसल डिक्लाइन है, आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, तो आपको रेजिलिएंट, रेजिलिएंट कौन होता है? जो अपने तरफ आने वाली प्रॉब्लम्स को पुश बैक करके एक न्यू स्ट्रेटजी के साथ आता है। जो रेजिलिएंट नहीं होता, वो उन प्रॉब्लम्स के नीचे प्रेस होता होता है, इतना प्रेस हो जाता है कि अल्टीमेटली वो स्टार्टअप को छोड़ देता है, और उसकी जो होप है वो खत्म हो जाती है। तो इसके लिए रेजिलिएंट होना बड़ा जरूरी है। आम तौर पर हम क्या कर रहे होते हैं, हमने बड़े मोटिवेशन के साथ, बड़े शौक के साथ वो काम किया जो हम करना चाह रहे थे, हमारा वो हॉबी थी, हमारा वो शौक शौक था। पहला दिन गुजरा, न्यू न्यू स्टार्टअप है, पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, गुजरते गुजरते 10 डेज गुजर गए, आपके पास सिंगल इंक्वायरी नहीं है। लेट्स सपोज आपने कोई ऑनलाइन स्टोर ओपन कर लिया, 10 दिन हो गए हैं, अब आपके पास कोई इंक्वायरी नहीं है, आप डिसपॉइंटेड होके बैठ गए हैं, उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर भी आ रहा है, ठीक है। तो वो ये सब क्यों हो रहा है? कि आपको पुश बैक करने की आपके अंदर करेक्टरिस्टिक नहीं थी, आप में वो सलाहियत नहीं थी कि आप चीजों को पुश बैक कर सकते। आप बिजनेस में हो, आप स्टार्टअप के अंदर हो, आपको उन कंडीशंस को पुश बैक करना आना चाहिए, आपको अपने माइंड को स्ट्रांग करना पड़ेगा। वीक माइंड्स कभी भी बिजनेस नहीं कर सकते, हमेशा स्ट्रांग माइंड्स आते हैं। आपने अक्सर सुना भी होगा, वो फलाने को बिजनेस में लॉस हुआ, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस ही इतना होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी समझ लें कि एक जरूरी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, कि आपको एक्चुअल वर्कलोड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, उस साइकोलॉजिकल कंडीशन से बाहर निकलना आता हो, अदरवाइज आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा डैमेज होती है। और सेकंड चीज, परसिस्टेंस बड़ी जरूरी है। परसिस्टेंस किस लिए? आपका क्या एक रफ आइडिया क्या है, एक बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए कितना टाइम लगता है? तो 5 to 10 years। बहुत ज्यादा टाइम आपने बताया, इससे जल्दी भी हो जाता है, लेकिन अच्छी बात है जब आप इस माइंड के साथ होते हैं ना कि 1 to 3 years। जी जी जी, और किसी के माइंड में क्या रफ आइडिया है एक बिजनेस को स्टार्ट होने के लिए कि? जी जी सर जो सक्सेस है वो सब्जेक्टिव है हर किसी के लिए। किसी के लिए पैसा मायने रखता है तो वो पैसों को देख के सक्सेस कहेगा कि हाँ जब मेरे पास इतने ज्यादा जिस इसके लिए पैसे हो जाएंगे तब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। या हम्म फिर दूसरे किसी और के लिए और मायने रखती होगी सक्सेस। किसी के लिए अपनी सुकून और हैप्पीनेस, वो जब खुद को मतलब के रेंटों पर कुछ सुकून महसूस करेगा कि हाँ अब मैं कुछ मीनिंगफुल कर रहा हूँ, कुछ क्रिएट ऐसा किया है कि लोगों के लिए बेनिफिशियल है। मेरा मेरा हाँ, इंटरप्रेन्योरशिप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मीनिंगफुली यूज हो रहे हैं, तो उसके डेफिनेटली लिए भी वो डेफिनेटली। सक्सेस होगी। हाँ, वो सक्सेस वो होगी, लेकिन मैं अभी हम ये बात कह रहे हैं कि वो सक्सेस, अच्छा, होता भला क्या है आमतौर पे? जी जी, हम जब स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं ना, जो हम ना आपने बात की ना, वो हम अभी बात करेंगे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, कि समटाइम्स ना बाज लोगों को देखें फ्लावर्स का बड़ा शौक है, उनको ना उनकी क्रिएटिविटी बड़ी होती है, मैं अपने वॉल्स को इस तरह डिजाइन करूं, मैं बुके बनाऊं तो उसमें इस तरह के कलर्स हों, ये फ्लावर्स हों, तो वो चीज़ ना उनको बड़ी हैप्पीनेस होती है, वो एक क्रिएट करके ना वो सब चीजें, वॉल डिजाइन होते हैं, लोग इंटीरियर के अंदर एंटर होते हैं, तो उनको बड़ी खुशी होती है, तो वो मे भी उनके लिए प्रॉफिट्स जो है इतना मीनिंगफुल नहीं होते, वो आपकी बात ठीक। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो वो एंटर होते हैं ना, उनकी कोशिश होती है पहले मंथ के अंदर अंदर ही ना हम सक्सेसफुल हो जाएं बस।
और पहला मंथ गुजरता है, 5 मंथ्स गुजरते हैं, 6 मंथ्स गुजरते हैं, अल्टीमेटली वो वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन आ रहे होते हैं। तो आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो प्रिसिस्टेंस मांगती है। उसको एक स्मूथ फ्लो चाहिए। वो 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर हो सकता है, 3 ईयर हो सकता है। अगर इस दरमियान में आपने कहीं भी छोड़ दिया काम, आपकी पिछली मेहनत भी सारी जाया और आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। हम अभी बात कर रहे हैं कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए किन किन करेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। तो आपको परसिस्टेंस चाहिए, यानी कि जिसको हम आसान लफ्जों में थोड़ा कहते हैं कि पेशेंस, सब्र, सब्र के साथ चलना पड़ेगा। समटाइम रिजल्ट 3 मंथ के अंदर भी आ जाते हैं, समटाइम रिजल्ट 3 साल भी लगा देते हैं। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर परसिस्टेंट रहा तो इन उसके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल होगा ही होगा। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल की। अभी उससे पहले जो आपने बात की थी ना, हाजरा, किसने की थी? हाजरा ने की थी कि आपने परसुएट करना है। नेम में स्किप हो गया। अब यहाँ पे बात है कम्युनिकेशन स्किल्स की। और कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ आपकी ओरल नहीं होती, और कौन कौन सी होती हैं? सर बॉडी लैंग्वेज भी होती है, लाइक कम्युनिकेशन उसमें, लाइक आप आपका बिहेवियर वेलकमिंग होना चाहिए। यस। और हरम, अगर आप अपने आप को एक साइड पे रख देंगे, आप सामने है ही नहीं है, फिर कम्युनिकेशन कहाँ पे है? सर उसमें ऐसे है कि आई गेस वी कैन यूज कलर्स, ऐसे वाइब्रेंट कलर्स, ऐसे लाइक मतलब जो जगह है उसको डेकोरेट ऐसे किया जाए टू गिव हम्म। एटमॉस्फेयर के थ्रू उनको और एक। थोड़ा बैक का है, इससे भी पीछे आए, स्टोर से वर्बल भी और पीछे आए। नॉन वर्बल होती है कम्युनिकेशन डिजाइन तो। सर, जी जी। डिजाइन। सर लिसनिंग स्किल्स भी होती हैं। लिसनिंग, मुझे मुझे एक ऐड बताएं। अभी तो टीवी लोग बहुत कम छोड़ गए थे, लेकिन चले सोशल मीडिया, कोई एक ऐड जो आपके माइंड में हो इस वक्त किसी भी प्रोडक्ट का। यूफोन का ऐड किसी को याद है? वो मैट्रेस वाला। यस सर। वो वो यस सर। वो, वो क्या था उन्होंने क्या बताया था? याद है किसी की? नहीं। चले मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ। उन्होंने वॉइस क्वालिटी के ऊपर बात की थी, और अपनी कम्युनिकेशन किस तरह से की थी कि मैंने गद्दा बोला था, गधा नहीं बोला था। याद आया कि नहीं? यस सर। सो दिस इज आल्सो द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब अभी आप सामने हैं, जब मैं स्टोर तक आ गया हूँ, आपका ओवरलुक जो है, आपके कलर्स, आपकी डिजाइनिंग, वो मेरे लिए बहुत अट्रैक्टिव है। वो तब है जब मैं आ गया हूँ। मुझे वहां तक लाने के लिए क्या करेंगे? मुझे वहां तक लाने के लिए आप जो आप कह रहे थे ना कि हरमी कह रहे थे, आई थिंक, कि हमें परसुएट करना पड़ेगा कस्टमर को। यस सर। हाँ। तो वो जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है ना, वीडियो की फॉर्म में हो, ब्रोशर्स की फॉर्म के अंदर हो, उसके अंदर कोई एक टर्म ऐसी, ठीक है, मतलब आप पेप्सी पेप्सी और इनके जो ऐड थे किसी वक्त में, वो आप देखते थे, तो वो कोई एक ऐसी वर्ड यूज करते हैं। ये बच्चों के प्रोडक्ट देख लें, कंपनीज क्या करती हैं, जी इसको ग्लूकोस, ये बिस्किट है, इसका ग्लूकोस इनटेक करो और सुपर पावर आ गई आपके